हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि लिटरली एक शॉकिंग, जी हाँ, सही शब्दों में एक शॉकिंग वाली जो नॉमिनेशन टास्क थी, जिसमें सबको करंट के झटके, शॉक लग रहे थे। तो ये नॉमिनेशन वाली टास्क आपने देखी, और जैसा कि बाहुबली फिल्म आपने तो देखी है ना, भल्ला वर्सेस बाहुबली। अब ये जो एंगल है, ये यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम सबको अनुमान तो था ही कि भई ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर शिवगामी देवी की भी एंट्री हो जाएगी, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह से हमने प्रोमो देखा है, जहाँ पर बाहु वर्सेस भल्ला के बीच में शिवगामी देवी को बिठा दिया गया है। हालाँकि मैंने सोचा था कि ये जो बाहुबली वाली जो थीम है, इस पर थंबनेल बना करके आज की वीडियो में यूज़ करूँगा, बट आई थॉट जाने दो यार, फिलहाल फ्रेनेमीज़ वाली जो थंबनेल है, इसी से काम चला लेते हैं। जो कि आपने देखा, फ्रेंड्स जो हैं वो एनिमी बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो फ्रेनेमीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो नॉमिनेशन जो टास्क हुई है शॉकिंग। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन टास्क हुई है, क्या आपने इसमें एक चीज़ महसूस करी मित्रों? चाहत और अविनाश पांडे एक दूसरे से खुन्नस खाए बैठे हैं। दोनों ही एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अविनाश ने चाहत को तो भाई साहब नॉमिनेशन में डाला ही नहीं। हाँ, चाहत ने तो भाई अविनाश और ईशा दोनों का नाम लिया है, और उसने कहा भी है कि भाई ये ईशा जो है असिस्टेंट बनी घूमती रहती है, अविनाश बड़ा बदतमीज़ है। बट ये अविनाश जो कि हर एक दूसरे तीसरे मिनट में, घंटे भी नहीं, वीक भी नहीं, दिन में नहीं, हर दूसरे तीसरे मिनट में टॉन्ट मारता है इसको, क्या नाम इसका, लड़की का नाम भूल गया, सीपी, चाहत पांडे को। मतलब आप उससे लड़ते हो, भिड़ते हो, उसे जलील करने का मौका नहीं छोड़ते हो। लेकिन जब बात आती है नॉमिनेशन टास्क की, तो आप चाहत को नॉमिनेट ही नहीं करते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अविनाश ने किसका नाम दिया था, आरफीन का और श्रुतिका। भाई साहब, श्रुतिका को वो नॉमिनेट कर रहा है जिससे उसका कोई पंगा नहीं है, लेकिन चाहत को, जिसको कि मतलब रात में भी इतना मतलब इन्होंने बवाल काटा, उसे सोने नहीं दिया, फिर मॉर्निंग में भी बवाल कटता है। तो आप देखें भाई, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या आपको लग नहीं रहा कि ये चाहत और अविनाश का जो फाइट वाला जो एंगल है, ये भी बिल्कुल वैसे ही प्री प्लान्ड है, जैसे कि चाहत वर्सेस विवियन का, जिसकी कि जीपी यानी कि ग्रैंड प्रीमियर में एक स्क्रिप्ट दिखाई गई थी कि वीवी वर्सेस सीपी फाइट होने वाली है, और आप वो देखा भी है आपने। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में जब चाहत को सिर्फ एक ही करंट का झटका लगा है, और उसे एक ही इंसान ने नॉमिनेट करा है, और आई थिंक उसे नॉमिनेट किया है ईशा सिंह ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ईशा सिंह ने क्या रीज़न दिया था कि चाहत को लगता है कि वो जो कर रही है वो सही है, बाकी कर रहे हैं गलत है। वैसे देखा जाए तो ये वाला लॉजिक ईशा सिंह आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। आपका ग्रुप जो करे वो सही, सामने वाले कर दे वो गलत। तो जो रीज़न या लॉजिक ये ईशा सिंह चाहत पांडे को नॉमिनेट करते समय दे रही थी, वही लॉजिक ईशा पर भी तो अप्लाई हो सकते हैं या नहीं, ये आप कमेंट करके बताएं। एनीवेज, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि चाहत पांडे को सिर्फ ईशा ने नॉमिनेट करा है, और वो एक ही बार चीखी है, लेकिन उसकी एक बार की जो चीख है उससे विवियन के गुर्दे छिल गए भाई, ये कान खराब कर देगी, ये वो। आयरनी देखिए कि ये विवियन डिसन है जिसे कि चाहत पांडे की एक चीख से दिक्कत हो जाती है, इसे दूर हटाओ भाई, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। लेकिन ईशा सिंह तो सबसे ज्यादा चीखी है, बट जस्ट बिकॉज कि वो अभी इनके लाडला ग्रुप की मेंबर है, तो उसकी चीख से विवियन के कान के पर्दे जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो उसके जस्ट बगल में थोड़ी बैठी थी। अरे भैया, बगल में नहीं बैठी थी, लेकिन एक चीख से आपको दिक्कत हो गई, तो 4 से 5 बार वो चीखी है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये कितना दोगला हो चुका है विवेन, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। चाहत पांडे अगर एक बार चीख देती है तो भाई इसके कान के पर्दे फट जाते हैं। ईशा सिंह 5 बार 4 बार चीखती है तो भाई साहब इट्स ओके। ये विवेन जो कि आई थिंक फर्स्ट वीडियो में श्रुतिका को बड़े ज्ञान दे रहा था कि तुम किसी की पत्नी हो, किसी से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर बात मत किया करो, कोई क्या सोचेगा बाहर, वही विवेन मुंह में दही जमा लेता है जब चाहत पांडे का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है ये अविनाश। तो ये विवेन जो है वो क्या है, कितना महान है, कितना सच्चा है, कितना सही को सही, गलत को गलत बोल रहा है, आपको सबको दिखाई दे रहा है मित्रों। एनीवे, इन सारी चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करें उसके पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो आपने देखा एपिसोड की शुरुआत होती है वो एंथम वेंथम, और एक रात पहले, रात को 12:30 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में इन लोगों ने जो बवाल काटा, और उस बवाल को कैसे जस्टिफाई कर रहा था ये शो का लाडला, आपने देख ही लिया। और ये कंपैरिजन क्या कर रहा था कि जब उसने पानी फेंका था तब आप लोगों ने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब चूंकि शो के अंदर विवियन ने एक नैरेटिव बनाया है, तो बाहर जितने भी लोग हैं वो विवियन के हाँ में हाँ मिलाएंगे, जबकि मैं पहले भी कह चुका हूँ वो ताऊ वाला जो पिक्चर दिखाकर कि भाई आप तो सब कुछ देख रहे हैं ना, आपको तो सारी परिस्थितियां दिख रही हैं कि कौन पीठ पीछे क्या बोलता है, कौन किसके मुंह पर क्या बोलता है। और जब पानी फेंकने वाला जो कांड था, क्या वहां पर पूरे घर को इसने चाहत पांडे ने उठाया था? चाहत पांडे ने सवेरे 5-6 बजे के आसपास पानी उलीच दिया था उसके ऊपर, अविनाश के ऊपर। अविनाश ने भी तो वहां पर कोई मुद्दा नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप के लोग सो रहे थे, और ये अविनाश जिसने कि क्रैश कोर्स करने का एक वो
ट्यूशन टाइप का कुछ दिया था ना सेकंड वीकेंड का वार में करणवीर मेहरा को कि भाई क्रैश कोर्स करो, आप जो भी करना ना इंस्टेंट करो, मौका वारदात पर सब करो, आप प्लान करके आते हो फिर ये करते हो, वो नहीं। Oh, really? और यदि आप मेरे रिव्यू रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो जिस एपिसोड में पानी फेंका गया था मैंने तब भी कहा था कि अविनाश मिश्रा ने बाकायदा टाइम लिया। ये अविनाश मिश्रा जो दूसरों को क्रैश कोर्स का ज्ञान दे रहा था, खुद वो टाइम लेता है। फिर जब मॉर्निंग एंथम वगैरह सब हो जाता है उसके बाद ओके गाइज आई हैव टू कन्फेस समथिंग, ये मुझे नंगे बदन देखना चाहती है, उसने कैसे बवाल काटा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विवियन जो जैज दे रहा था ना अरफिन वगैरह को कि नहीं नहीं उसने पानी उलीच दिया था तब किसी ने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया था, तो भाई साहब जिसके ऊपर पानी उलीचा गया था ना उस बंदे ने खुद 2-4 घंटे वेट किया था फिर बवाल काटा था, और वहां पर पूरे घर की नींद खराब नहीं करी थी सीपी उर्फ चार पांडे ने। लेकिन यहाँ पर तो ये जो लाडला जो गैंग है वो इंटेंशनली पर्पसली सबकी नींद खराब करा था, और सब में वो जो दो जेल के जो प्राणी हैं बग्गू एंड वो सारा, उनकी नींद तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ी गई बिकॉज वो तो जेल जो है वो किचन एरिया के पास में ही है। और ये शो का लाडला ये बर्तन धोते समय कितना खटर पटर कितना मतलब आवाज़ कर रहा था। ये विवियन सवेरे उठ करके बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि उसने पानी उलीचा था, मेरे कंबल ब्लैंकेट। कहने को एक तरफ ये विवियन डिसेना घर का लीडर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करता है, लेकिन कैसी चिंदी पिंदी हरकतें करता है और ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट कर रहा है वो अविनाश मिश्रा को। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो मुझे अखर रही है खटक रही है, इसके ऊपर वीकेंड का वार में भी डिस्कस होना चाहिए कि आप एक तरफ खुद को घर का लीडर बोलते हो लेकिन कोई ओनरशिप ही नहीं लेते हो। रात को 3-4 बजे कौन सी ड्यूटी आपको करनी थी? यहाँ तो आप इंटेंशनली सामने वाले के कंधे पर बंदूक रख करके पूरे घर वालों को परेशान करना चाह रहे थे, लेकिन कोई ओनरशिप ही नहीं लेते हो। लेकिन दूसरे कुछ करते हैं तो यार उसको ऑन अप करना चाहिए, उसको ऑन अप करना चाहिए, वो बड़ा मुखिया बन रहा है तो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप खुद कितनी जिम्मेदारी ले रहे हो? डंके की चोट पर बोल देते ना कि नहीं मुझे उसको परेशान करना था इसलिए हम रात को ये कर रहे थे। यही बात करणवीर कह रहा था मॉर्निंग में कि ऑन अप तो करो, ऑनरशिप तो लो, लेकिन नहीं। अब चूंकि ये एवी वीवी ईशा एलिस इन वंडरलैंड ये एक ग्रुप में है तो इनका हर एक गुनाह इनके फैंस भी बाहर ब्लाइंडली जस्टिफाई और सपोर्ट ही कर रहे हैं। जबकि मैं वो ताऊ का फोटो दिखा करके आपको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो सब कुछ देख रहे हैं ना भाई कि वो पानी वाला कांड क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसमें कितने लोग परेशान हुए कितने लोग परेशान नहीं हुए। अच्छा यहाँ पर एक चीज और निकल करके आती है, और जैसे कि आपने इस वाले वीकेंड का वार में भी देखा था कि सलमान खान ने डंके की चोट पर अविनाश को कहा था कि जब तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ तो भाई तुम्हारे गुर्दे छिल गए थे, लेकिन जब तुम किसी लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे थे तो भाई तुम मजे ले रहे थे, तुम्हारे ग्रुप के लोग भी मजे ले रहे थे, और वो लोग इंक्लूडिंग शो का लाडला विवियन वो उन सबके मुंह में तब दही जम गया था। लेकिन अब आपने इस एपिसोड में देखा जब करणवीर मेहरा के मुंह से कुछ गालियां निकलती हैं, चूतिया एसोल वगैरह कुछ बोलता है तो एलिस के ओ माय गॉड ये कुछ टू मच नहीं हो गया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, वाह। अच्छा यहाँ पर हम आगे बढ़े उसके पहले आपके सामने एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा मैं। ये ईशा सिंह जिस इंसान को डेट कर रही है उसका नाम है शालीन भनोट। मुझे ऐसा पता चला है कमेंट के माध्यम से कि भाई इनका कुछ चल रहा है। तो शालीन भनोट जो है उसकी एज कितनी है? उसकी एज आई थिंक 40 के आसपास ही है, और करणवीर मेहरा की एज भी 40 के आसपास ही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मेरा तो भैया सीधा सीधा सवाल है ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा, उनके गैंग और उन्हें सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स से कि अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग 40-41 साल का करणवीर मेहरा बुड्ढा है तो 40-41 साल का शालीन भनोट बुड्ढा नहीं है क्या? दैट मीन्स आपकी जो ईशा सिंह है वो एक बुड्ढे को डेट कर रही है, और जिस बुड्ढे को ईशा सिंह डेट कर रही है उस बुड्ढे को करणवीर मेहरा ने खतरों के खिलाड़ी में जबरदस्त तरीके से हराकर ट्रॉफी जीती है। तो कहीं ये जेलसी तो नहीं है कि भाई ये इस 16 साल की 17 साल की जो ईशा के जो बुड्ढा खत्म होने वाला है वो जीत नहीं पाया, हार गया, तो इस घुड़न में इस खुन्नस में अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही है ये नल्ली ईशा सिंह। और आपको तो पता ही होगा कि शालीन का भी डिवोर्स हो चुका है जैसे करण का हुआ है। तो जो सारे लॉजिक ये अविनाश मिश्रा और उसका जो गैंग है ये करण पर लागू करता है, क्या यही लॉजिक वो लोग ईशा सिंह के बाहर की दुनिया का जो दोस्त है पार्टनर है 40-41 साल का शालीन उस पर भी लागू कर पाएंगे? क्या अविनाश बोल पाएगा कि ईशा तू तो एक बुड्ढे को डेट कर रही है? जी नहीं। तो कितनी सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के ये लोग चल रहे हैं आपने देखा होगा। और ये जो रात में जो कियोस मचा हुआ था उसको ये ईशा सुंदरी मुंदरी जो है वो ब्लाइंडली जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जब मॉर्निंग में ये सारी बातें डिस्कस होती हैं और जब करण बोलता है कि भाई मैं होता तो गाली दे देता, ये कर देता, वो कर देता, वो गाली देता भी है, तो भाई साहब इनके गुर्दे छिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चूतिया एसोल वर्ड के ऊपर गुर्दे किसके छिलते हैं? उन लड़कियों के जिनका दोस्त जो है वो नेशनल टीवी पर एक लड़की के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहा था। मतलब गाली देना या फिर मेंटल, भाई ये टू मच नहीं हो गया? लेकिन आप लोग पीठ पीछे
उसकी अपब्रिंगिंग पर जाओ। अपब्रिंगिंग पर जा रहे हो दैट मीन्स आप फैमिली पर ही जा रहे हो ना। तो फैमिली पर जाने की शुरुआत किसने करी? ये आपने सबने देखा है। फैमिली पर जाओ, अपब्रिंगिंग, टकला बोलो, मंकी बोलो, एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, सब कुछ तो आपने करा। और अब आप ही लोग खड़े होकर के बोल रहे हो कि भाई उसने गाली बोली, चूतिया बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मतलब ऐसा है कि अंग्रेजी में व्हाट द फक करते रहो। और अगर आपको याद हो ना, तो जिस एपिसोड में वो मंकू मंकू बिंकू बिंकू आए थे, वो लाफ्टर शेफ वाले, उस एपिसोड में पापा पापा वाला जो कांड हुआ था, उस एपिसोड के जस्ट बाद वाले एपिसोड में अविनाश ने पीठ पीछे क्या क्या गालियां दी थी कि इसने अंदर बोल दिया, बाहर बोल दिया, तो होता तो मैं उसका फोड़ देता। और बहुत सारे वर्ड्स वहां पर म्यूट किए गए थे। तो ये सुंदरी मुंदरी की जो मोरालिटी है वो तब मर जाती है क्या, जब अविनाश के मुंह से कुछ अंग्रेजी की गालियां या हिंदी की गालियां निकलती हैं तो। लेकिन करणवीर मेहरा ने कुछ गालियां दे दी तो भाई साहब ऐसा कि आपने हमको और हाँ, हमें ये पता चला कि गालियों के भी फॉर्म होते हैं कि प्लूरल में दी या सिंगुलर में दी। वाह वाह वाह। और जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में बोला था ये एलिस के बारे में, कि एलिस के कोई स्टैंड नहीं है, ओपिनियन नहीं है, और वो बस एक जैसा कि करण ने वो नॉमिनेशन टास्क में बोला ना कि इको करती है, तो ये इको वाले मोड में ही चल रही है। और कल भी आपने देखा जब ये नॉमिनेशन टास्क खत्म हो जाती है, आरफीन जो रहता है वो किसको नॉमिनेट करता है? ईशा को नॉमिनेट करता है कि आई सी हर एज अ गुड कंटेस्टेंट, बट वो असिस्टेंट बन के घूम रही है, तो इसके लिए मैं उसको नॉमिनेट करता हूँ। तो बाहर ईशा का स्टेटमेंट क्या था? गजब यार, दोस्ती करो तो दिक्कत है, दोस्ती ना करो तब भी गलत है। और हू बहू यही वाले डायलॉग फिर से रिपीट करती है कौन? एलिस इन वंडरलैंड। हाँ यार, दोस्ती करो तब भी गलत है। कहने का मेरा मतलब बस एक ही है कि जिस नल्ली को मेकर्स ने टॉप 2 बना करके रखा है, उस नल्ली का ना कोई फर्म स्टैंड है, ना कोई खुद के मुद्दे हैं। ये एलिस कौशिक जो कि बड़ी सफिस्टिकेटेड और क्लासी बनती फिरती है, अविनाश को दोस्त बोलती फिरती है। अविनाश तो अपनी दोस्त के पेट पर चुम्मियां ले रहा था, और ये बोलती भी तो ईशा, अरे वो प्रेग्नेंट नहीं है, पेट पर चुम्मियां क्यों ले रहा है? मतलब आप देख लीजिए, ये 3 लोग लेटे हुए हैं। अगर इस पोजीशन के ऊपर मैं ब्रेजर्स का या फिर किसी और पॉर्न ऐप का या वो लगा दूं लोगो, तो भाई ये सीन क्या से क्या हो सकता है। तो ये सो कॉल्ड फैमिली शो है, सो कॉल्ड दोस्त है, लेकिन चुम्मियां बांटी जा रही हैं, ऑसम थ्रीसम चल रहा है, बट ये क्लासी सफिस्टिकेटेड लोग हैं। अच्छा, इसी दौरान रजत दलाल भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और अपनी आगोश में भर लेता है, अविनाश को उठा लेता है जबरदस्त तरीके से। हालांकि वहां पर ऐसा नहीं कि अविनाश जो है वो बैकफुट पर चला जाए, वो भी बराबर नहीं फट रही है, नहीं फट रही है। अब ऐसा है कि रजत दलाल जो है उसके मन में कुछ फीलिंग्स पैदा हो गई हैं चाहत पांडे के प्रति, इसलिए वो चाहत का साइड लेकर के कहीं न कहीं इसको अविनाश को घेरने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि रजत दलाल जो है वो बाहर की दुनिया में ऐसी गुंडागर्दी करके ही वायरल और फेमस हुआ है, और कल तो वो कह भी सकता है कि भैया मेरी रात को नींद खराब हो गई थी, तो मैं गुस्से में था, मैं कहीं तो गुस्सा निकालूँगा। मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा वगैरह खुन्नस नहीं थी, इसके मन में चाहत नाम के लड्डू फूट रहे थे। ये चाहत की नज़रों में हीरो बनना चाहता था, इसलिए वो चाहत का रखवाला बन कर के खड़ा हो गया कि कोई लड़की को परेशान नहीं करेगा। यहाँ अविनाश भी डट के खड़ा हो गया, कोई लड़का को परेशान करे तो चलता है। तो अविनाश जो है वो भले ही उसको जकड़ लिया हो इसने एनाकोंडा उर्फ रजत दलाल ने, लेकिन अविनाश भी पुष्पा झुकेगा नहीं, साला फट नहीं रही है। बट इन सारी चीजों में एक चीज स्टैब्लिश हो गई है कि रजत दलाल के मन में चाहत के नाम के लड्डू फूट तो रहे हैं, मन में लड्डू फूटा। अच्छा, फीलिंग से मेरे को एक चीज़ याद आई है, क्या आपको नहीं लग रहा कि करणवीर और चुम जो हैं, इनमें एक दूसरे के लिए फीलिंग है? जिस तरह से दोनों कल वाइट कपड़े पहनते हैं, बिग बॉस टॉन्ट भी मारता है, फिर बाद में करण की पीठ में दर्द होता है, तो वो झंडू बाम या जो भी बाम था वो चुम से रगड़वाता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि चुम और करण के बीच में कुछ खिलते हैं गुल यहाँ वाला कुछ सीन चल रहा है? एनीवे, तो ये कलेश वगैरह जब चलता रहता है मॉर्निंग में, तो हम शिल्पा शिरोडकर, विवियन और केवी के बीच में आर्गुमेंट देखते हैं। हमें एक चीज़ पता चलती है कि ये जब कलेश हो रहा था रात को, तो केवी महाराज वहाँ पर सो रहे थे, करणवीर सो रहा था। दैट मीन्स करणवीर को इस मुद्दे के बारे में कुछ पता था नहीं, लेकिन सवेरे उठ करके शिल्पा शिरोडकर एंथम के बाद जब पूछती है, आप सो पाए, आप सो पाए, आप सो पाए, मैं तो नहीं सो पाई, मैं तो नहीं सो पाई, तो करणवीर का आई थिंक इस मुद्दे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन या इन्वॉल्वमेंट तो था ही नहीं। लेकिन जैसे कि वीकेंड के बारे में सलमान खान ने बोल दिया कि फ्रंट फुट पर आओ, तो भले ही आप उस मुद्दे से जुड़े हो ना हो, लेकिन आपके दोस्त जुड़े थे, और अगर आप कुछ ना बोलोगे तो वीकेंड के बारे में सलमान खान बोल देंगे तुम्हारे दोस्तों की नींद खराब कर दी, तुम तो बड़े बोले थे कि हर्ट हो गए तो इनसे हो गए। तो करण कुछ करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। जबकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि करण को इस मुद्दे में नहीं घुसना था, क्योंकि वो तो सो चुका था ना, उसकी नींद में तो खलल नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, जिस तरह से करण ने अविनाश को उसी के शब्दों के जाल में फंसाया, ये काबिल तारीफ। और ये जो अंदाज कहें या टैलेंट कहें करणवीर मेहरा का, कि सामने वाले को वो उन्हीं के शब्दों में फंसाता है। आपको याद हो तो
सेकंड वीकेंड का बार में वो विवेन से भी, मतलब तू मान रहा है कि अविनाश सही था, मतलब तू मान रहा है कि सही नहीं था, सही था तो ऐसा था वैसा था ये था वो था, मतलब तू मान रहा है ना ये सब। और उसी तरह से कल रात के एपिसोड में जब अविनाश मिश्रा, उसे ड्यूटी क्या एलोकेट की गई थी, उसे ड्यूटी एलोकेट की गई थी कि भाई तुम किचन वगैरह साफ करोगे, ठीक है, लेकिन क्या वो किचन साफ कर रहा था? वो तो कुछ खाना बना रहा था टन 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 करके। और इनके ग्रुप का जो मुखिया बना फिर रहा है विवियन, वो बर्तन धोने की आड़ में बर्तन गिरा रहा था, जोर जोर से आवाज कर रहा था। और ये सुंदरी मुंदरी जो मॉर्निंग में बोल रही थी, अरे व्हाट द फक मैन, 4 लोग में हमको इन्वॉल्व कर लिया, हम नहीं कर रहे थे, आहा। और रात को जब कलेश हो रहा था तब भी आपने देखा था ये एलिस छछुंदरी, ये पहुंच गई थी आरफीन वगैरह को चुप कराने, प्लीज हम दोनों साइड बोल रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी ये अविनाश को चुप कराने नहीं गई थी। लेकिन इतनी बेहया बेगैरत तो फालतू लुक्खों की औलाद है ये एलिस इन वंडरलैंड कि वहां पर हम दोनों साइड बोल रहे हैं, हम दोनों साइड बोल रहे हैं, कहीं दोनों साइड नहीं बोल रही थी। ये भी क्राइम में इक्वल पार्टनर थे, लेकिन मॉर्निंग में ये 4 को क्यों गाली दे रहे हैं, हमने थोड़ी कुछ करा, कुछ भी। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सुंदरी मुंदरी कैसे नेक्स्ट लेवल से लीचड़ गेम खेल रही हैं। उन्हें पता है कि भाई इतने सारे कैमरेज हैं, पब्लिक को सब दिख रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता है ना भाई एक चीज और कि पीआर को बिठा कर के आए हैं, तो पीआर एक ही दिन में वो चीज 20-20 बार वीडियो डालकर रिपीट करेगा तो पब्लिक उस झांसे में आ जाएगी। जबकि हकीकत में ये लीचड़ लोग पर्पसली सामने वालों की नींद खराब कर रहे थे, चाहे वो आरफीन हो, सारा हो, तेजेंद्र बग्गा ने कहा भी ना कि कुत्ते की तो मैं सुधरेगी नहीं, तो उस बात का भी मुद्दा बना दिया। और हाँ, एक चीज जिस पर मुझे काफी हंसी आई, जब चार पांडे मॉर्निंग में बोलती है कि ऐसा बदतमीज के कौन मुंह लगेगा, इसे लुटा लुटा के मरवाऊंगी, ऐसा करके कुछ बोली थी। तो भाई उस, हालांकि ये घर वाले समझ नहीं पाए, लेकिन ये काफी डबल मीनिंग था। और शहजादा बोला भी ना कि क्या बोली है, लुटा लुटा के मरवाऊंगी, हाँ, वैसे डबल मीनिंग था। वो कहना चाह रही थी कि इसे लिटा लिटा करके पिटवाऊंगी इसको, पर भाई लोग उसको गलत तरीके से ले लेंगे, मैंने तो गलत तरीके से ही लिया है। मेरा दिमाग बड़ा नॉटी जो है। एनीवेज, तो ये जो पूरा कलेश हुआ था, इस कलेश में ये सुंदरी मुंदरी छछुंदरी और इनका जो मुखिया है विवियन, ये सब इन्वॉल्व थे। लेकिन मॉर्निंग में एक्टिंग देखो, हमको क्या इन्वॉल्व करा, हम थोड़ी थे, हम नहीं कर रहे थे, वाह हमें क्यों गाली दी। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सुंदरी मुंदरी जो है वो कितनी लीचड़ और कितनी दोगली लड़कियां हैं। वेल, इसी दौरान करण और बीवी के बीच में आर्ग्यूमेंट वगैरह होते रहते हैं। विवेन अपना पक्ष रखता है, और अपना पक्ष क्या रखता है, वो अविनाश का पक्ष रखता है कि भाई ऐसा कि उसको वही पानी फेंका गया था। फिर वो अपना मुद्दा बना लेता है कि मेरे ब्लैंकेट पर हल्दी लगाती थी, ये था। और करण उसको बोलता है कि भाई एक लड़की के बारे में, आई थिंक आज रात के एपिसोड में भी बोलेगा कि भाई ये चीजें तुम प्राइवेटली बोल सकते थे। और ये तो आपने कल रात के एपिसोड में देख लिया कि दूसरों को अनऑर्गेनाइज्ड, अनहाइजीनिक, गंद संद वाला बोलने वाले ये लोग खुद कितने सफाई पसंद है। टॉयलेट में विवियन की टट्टी थी तो वो एलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अविनाश भी तो बोलता है चलो इस मैटर को यहीं दफन कर देते हैं। उसके बाद ये विवेन खड़ा हो जाता है कि भाई मैं तो सच का साथ देता हूँ, भाई बात इसकी और उसकी नहीं है, बात सही चीज की है। तो अब तक इस घर में विवेन ने कभी किसी सही चीज का साथ दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है। और जिस तरह से ये विवेन नैरेटिव बना रहा है, और बाहर उसके फैन भी नैरेटिव बना रहे हैं, मुझे खुद को कमेंट आया कि भाई ये विवेन की फैमिली पर क्यों जाता है करण? क्या करण ने विवेन को माँ बहन की गाली दी? क्या करण ने ये बोला कि तेरी बीवी ने तेरे को डिवोर्स क्यों दे दिया? क्या करण ने इसकी पर्सनल जो कैरेक्टर वगैरह है इसके ऊपर कोई टिप्पणी करी? करण तो बार बार ये बोल रहा है कि भाई तेरे को पता है ना तू क्या कर रहा है, क्योंकि बाहर सबकी फैमिली देख रही है। और ये चीज़ क्या कोई गाली है? बिल्कुल गाली नहीं है। इनफैक्ट खुद सलमान खान हर सीजन में बोलते हैं कि आप लोग जो भी कर रहे हो, आपको पता है ना कि आपके भी माँ बाप हैं, आपकी फैमिली वगैरह सब देख रही है, आप क्या दिखाना चाहते हो उनको। तो ये जो करण जो बात कर रहा था, ये कंसर्न वाली बात है कि भाई तू गलत मत लगना प्लीज, इतना बोलना, बार बार मेरी फैमिली पर जा रहा है, बार बार मेरी फैमिली पर जा रहा है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग और अपब्रिंगिंग पर जाने की शुरुआत तो इनके ग्रुप से हुई ना। अपब्रिंगिंग पर जाना भी फैमिली को ट्रैक करना ही है, उसकी फेल्ड मैरिज लाइफ के बारे में बात करना भी फैमिली पर जाना ही है। लेकिन ऐसा है, जैसा कि करण ने भी वो शेयर ऑलरेडी अर्ज कर दिया है, और इस शेयर को मैं तो काफी बार इस्तेमाल करता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और ये तो आप सबने देखा भी है ना। और खुद करण ने भी कल रात को बोला कि भाई हम तो ननद वीर, हमारा तो नाम ननद रख दिया, हम ना हीरो में है ना विलन में, हमें ननद बना दिया। तो जहाँ करण वीर को ननद वीर बोल सकते हैं, क्या विवेन डिसेना को ननद सेना बोल सकते हैं? उसकी जो चुगली सेना है उसे कब एक्सपोज करेंगे सलमान खान? तो ये विवेन डिसेना जो कि कल रात के एपिसोड में एक नैरेटिव बना रहा था कि करण बार बार मेरी फैमिली पर जाता है, जरा अपने ग्रुप के लोगों की गिरेवा में झांक करके देख लो, वहीं से तो ये गंगा निकलनी शुरू हुई थी। और जिस तरह से ये विवेन डिसेना कल रात के एपिसोड में नैरेटिव बना रहा था कि काय का दोस्त, करण ने भी बोला कि भाई ऐसा दोस्त है तो कोई दोस्ती नहीं चाहिए, 10-12 बार मिले, कोई दोस्ती वगैरह कुछ नहीं है। और विवेन डिसेना आज रात के एपिसोड के प्रोमो में कुछ दोस्त दोस्त बोल रहा है कि वो मेरा दोस्त है। और कल बोला भी था ना कि चलो लेट्स नॉट डू शॉर्ट टॉक्स, लंबी लंबी मतलब डिटेल में बात करते हैं।
तो ऊपर वहाँ घोड़े के पेट में जाकर के ये विवेन डिसेना अपने दोस्त के बारे में, अपने सो कॉल्ड बाहर की दुनिया के दोस्त के बारे में क्या बोलता है कि मेहरा के बारे में मैं क्या बात करूँगा, मेहरा क्या बात करेगा। वो एक पोएम का मेंशन देता है कि बाबा बाबा ब्लैक शिप वाली, तो मेहरा बोलेगा वूल नहीं, वहाँ कूल था भाई, 400-500 सालों से पोएम है, मैं उसको क्या बोल पाऊँगा। और हम देख भी रहे हैं आज रात के एपिसोड का प्रोमो, दोस्त दोस्त। तो एक तरफ ये विवेन डिसेना क्लेम कर रहा है कि भाई वो दोस्त है, वो हमेशा सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, बट एट द सेम टाइम ये वही विवेन डिसेना है मित्रों, जिसने पिछले वीक अपने बाहर की दुनिया के दोस्त को जब अंडे नहीं मिले थे, तब इस एलिस से क्या बोल रहा था कि मेरा को 2 अंडे नहीं मिले हैं, मैं जाकर के 2 अंडे फ्राई करके उसके मज़े लूँ क्या? तो आप देखें, एक तरफ आप कह रहे हो कि भई आप दोस्त हो, एक तरफ आपके दोस्त को अंडे नहीं मिले तो आप उसको मतलब हेल्प करने के बजाय आप तो मतलब मज़े लेने की बात कर रहे हो, तो ये कैसी दोस्ती है? मैंने कल भी कहा कि विवेन डिसेना जो कि दोस्त, भाईचारा वगैरह का वो चोला पहन करके चल रहा है, मौका पड़ेगा तो वो भाई को चारा बनाने से पीछे नहीं हटेगा। ये विवेन डिसेना की फितरत है। और जिस तरह से विवेन डिसेना कल इसको जेल में कौन बंद है? सारा और बग्गा। जब सारा कहती है कि भाई हमें रात में परेशान करा है, हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं देंगे, तो ये विवेन डिसेना जो कि पिछले वीक तक अविनाश जिस तरह से खाने पर कंट्रोल कर रहा था और कह रहा था मैं नहीं दूँगा खाना, अगर किसी ने करण को खाना शेयर करा तो मैं उसका खाना रोक दूँगा, तब तो विवेन डिसेना नहीं बोला कि भाई ये तेरे पर बैकफ़ायर करेगा, तू खाना नहीं रोक सकता किसी का। भाई तब तो मतलब अविनाश की हर हरकत को ब्लाइंडली सपोर्ट। अब कल रात को बोलता है कि आप ऐसा कि खाना रोक दोगे तो आप पर बैकफ़ायर होगा, आप खाना नहीं रोक सकते, आप खाना नहीं रोक सकते। भाई ये ज्ञान तुमने कभी अविनाश को दिया था? नहीं दिया था। और कल एक चीज़ और, कुत्ते की दुम, जब बग्गू, अरे हमारा प्यारा बग्गू भी कल बोला, बग्गा भी बोलता है, हमें पता चल रहा है। बग्गा ने एक डायलॉग दिया था, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी, जब वो रात को परेशान कर रहे थे। तो इस वर्ड का भी मुद्दा बना लिया कि आपने कुत्ते की पूंछ बोल दिया, आपने कुत्ता बोल दिया, आपने उसको मेंटल बोल दिया। लेकिन तुम्हारा दोस्त किसी को गंवार बोले या फिर किसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाए, किसी को मंकी बोले, टकला बोले, वो सब चलता है। तो ये जो दोगलापन है लाडले ग्रुप का, इसको तबीयत से एक्सपोज किया जाना चाहिए, उनकी क्लिप दिखा दिखा करके। और एलिस को तो अच्छे खासे तरीके से, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वीक जो लोग नॉमिनेट हुए, कौन कौन हुआ बे? शहजादा नॉमिनेट हुआ है, शिल्पा शिरोडकर को श्रुतिका ने ही नॉमिनेट कर दिया। ये श्रुतिका जो कि थोड़ी देर पहले बड़ी बात करी थी। वैसे एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, विवियन, रजत और आरफीन, इन्होंने श्रुतिका को नॉमिनेट करा। और श्रुतिका की जो फेक एक्सेंट है ना, ये चीज तो आपने भी देखी है डे वन से। वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था मीनम्मा, उसको वो पूरी तरह से कॉपी कर रही है। और कल विवियन और रजत जो बोले कि कभी कभी ये बड़ी टूटी फूटी हिंदी बोलती है, लेकिन कभी कभी एकदम फर्राटे से हिंदी बोलती है, तो वो श्रुतिका जो है वो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। एड़ा बन के पेड़ा तो शिल्पा शिरोडकर भी खा रही है, दोनों ही कश्तियों में चलना चाहती हैं। और यही नहीं, जिस तरह से ये शिल्पा शिरोडकर बाकी सबको कंट्रोल करना चाहती हैं, जैसे कि आपने वो करंट के झटके वाली जो नॉमिनेशन टास्क थी, अब विवियन को, अविनाश को, आरफीन को, शहजादा को कब करंट लगा कब नहीं लगा हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन चाहत पांडे को एक झटका लगा तो वो कूद पड़ी, और इसको ईशा सिंह को इतने झटके लगे भाई, वो तो खूब जबरदस्त रोई। और इसी दौरान उसने एक बात और कही थी कि क्या मेरे शरीर में भी कहीं कोई प्लेट लगी है क्या? अब क्या ये इनडायरेक्ट एक टॉन्ट था करणवीर मेहरा के ऊपर? क्योंकि यदि आपने इस साल का खतरों का खिलाड़ी देखा है तो आपने देखा होगा कि करणवीर मेहरा पूरे सीजन में एक स्टंट हारा, और वो करंट वाला स्टंट था। और करणवीर मेहरा जो उसने खतरों के खिलाड़ी के टाइम पर भी कहा था कि भाई एक पैर में रॉड पड़ी है तो इतनी जोर से झटका लगता है। और आपने देख भी लिया था, जैसे ही वो करंट वाले बैंड लेकर के आता है तो ये करणवीर के मुंह पर फट के फ्लावर होने वाले एक्सप्रेशन आ चुके थे। क्योंकि करंट जो है ना, आई थिंक उसका एक फोबिया है, और ये फोबिया उसने खतरों के खिलाड़ी के टाइम पर भी दिखाया था। तो यहाँ पर ये जो ईशा सिंह ने एक बात कही थी कि क्या मेरी बॉडी में भी प्लेट है, क्या वो करण के ऊपर एक टोंट था या नहीं, ये आप खुद तय करें। तो करण को भी आई थिंक एक झटका लगा, और वो भी खूब जोर से चिल्लाया। बट अविनाश को, इसको वीवी को, आरफीन को, इवन एलिस को भी इतने जोर के झटके नहीं लगे। बग्गू जो है उन्हें भी इतना जोर का झटका नहीं लगा। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर हम कहना ही भूल गए कि बग्गा और सारा खान, इन्हें किसी ने नॉमिनेट नहीं करा। तो आप देखें कि भाई साहब इन लोगों की प्रायोरिटी क्या है। बग्गा, सारा, चाहत, भाई ये सेव हैं, इनको मतलब किसी ने ज्यादा नॉमिनेट ही नहीं करा। और नॉमिनेटेड कौन है? शहजादा नॉमिनेटेड है, एलिस, ईशा, अविनाश और श्रुतिका और ये शिल्पा शिरोडकर। इनके अलावा आई थिंक अरफीन खान है, वो भी नॉमिनेटेड है। तो ये जो इतने सारे लोग नॉमिनेटेड, तो अगर इस वीक एलिमिनेशन होता है तो मेरे ख्याल से ये लोग शहजादा को निकाल देंगे, क्योंकि एलिस नल्ली जो कुछ नहीं कर रही है लेकिन उसे टॉप 2 में रखा हुआ है। हालांकि वो टॉप 2 क्या, टॉप 10 मटीरियल भी नहीं है। एक मतलब झुंड में चलती है, ना कोई ओपिनियन होते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर खाम खामे लोगों से बहस करने के लिए आ जाती है, जबकि कोई मुद्दा होता है नहीं। जहाँ बड़े बड़े मैटर होते हैं वहां पर तो ये नजर वो मुंह में दही जमा करके बैठ जाती है। लेकिन उसने गाली कैसे दी, उसने चूतिया बोल दिया।
और फिर इनकी बातें सुनकर के वो अविनाश आ जाता है, देखो करण तुमने मेरे को चूतिया बोला क्या? तो करण क्या बोलता है, मैं तो तेरे को डे 1 से चूतिया बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, अरे हाँ, तूने तो डे 1 से बोल रखा है, डे 1 से अपना तो वही अच्छा हाँ, अविनाश जिसका कि करण से इतना पंगा है, अविनाश करण का भी नाम नहीं लेता, जबकि करण ने तो नाम दिया था इसका अविनाश का। और करण ने अविनाश के साथ-साथ उसकी जो असिस्टेंट नंबर 2 है, बिस्तरा पार्टनर नंबर 2 एलिस, उसका भी मतलब नाम दिया था। दैट मीन्स ऐसा है कि करण और चाहत जो हैं, जिन लोगों से लड़ रहे हैं, जिन लोगों से मनमुटाव है, उन्हें वो सीधा-सीधा नॉमिनेशन में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये अविनाश का तो समझ ही नहीं आ रहा, वो चाहत से इतना लड़ता है, वो केवी से इतना लड़ता है, बट ये अविनाश जो है वो नॉमिनेट किसको करता है? आरफीन को और श्रुतिका को। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो फाइट है अविनाश की, वो कितनी रियल है, कितनी फेक है, क्योंकि इसी एपिसोड में अविनाश को अपनी बाहों में जकड़ लिया था रजत ने, काफ़ी तीव्र गति से एकदम गुंडागर्दी वाले एटीट्यूड में आया था। आपने उसका तो नाम ही नहीं डाला नॉमिनेशन में, तो समझ सकते हैं कि अविनाश भी कहीं न कहीं एक अलग ही स्क्रिप्ट लेकर के चल रहा है। जिन लोगों से उसके पंगे हो रहे हैं, वो उन्हें नॉमिनेशन में नहीं ला रहा, तो भाई क्या फ़ायदा आपकी इतनी फाइट का? आप बोलते हो चल-चल, निकल, निकल, तू टिक नहीं पाएगी, ये वो दुनिया भर का, लेकिन जहाँ पर आपको वो जो ग्रजेस हैं, वो जो फाइट है, उसको सही तरीके से यूज़ करना है, तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। क्या पता अविनाश को पता हो कि भाई चाहत, रजत जो है इनकी एमजी अच्छी खासी है, तो मैं इन्हें नॉमिनेट ना करूँ। बट इससे एक चीज़ पता चलती है कि उसकी जो फाइट है, वो फालतू की फाइट है। वो इन फाइट को सिर्फ़ दिखावे के लिए कर रहा है, और अविनाश को जब लॉजिकल रीज़निंग में फँसा देता है करण, तो अविनाश की बोलती बंद हो जाती है। तो वो किंडरगार्टन का बच्चे के तौर पर ही तो वो खुद को एस्टैब्लिश करता है। और ये जो किंडरगार्टन की जो बात है, आई थिंक श्रुतिका भी वहाँ पर बहती गंगा में हाथ धो लेती है, जब ये विवियन इसको बोलता है कि ये बिग बॉस 18 तेरा अलग ही 18.5 चल रहा है, कुछ ऐसा करके। तो श्रुतिका बोलती है, एटलीस्ट मेरा 18.5 तो है, आपका ग्रुप तो अंडर 18 है। विवियन क्लीन बोल्ड हो जाता है, फिर बाद में घोड़े के पेट में जाकर के अपने छिले हुए गुर्दे दिखाता फिरता है, अलग ही नैरेटिव बना रहा है कि काय का दोस्त ये वो। भाई दोस्ती वो तो निभा रहा है क्योंकि वो आउट ऑफ कंसर्न बता रहा है कि भाई तुम एक किंडरगार्टन के बच्चे के वकील बने घूम रहे हो, अपने मतलब फ्रंट फुट पर आओ। जैसे कि सलमान ने बोला करण को, करण आ गया फ्रंट फुट पर। भले ही उसका मैटर था नहीं, लेकिन भाई उसे तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं बोलेगा तो सलमान खान आकर के कॉलर पकड़ लेगा कि भाई तुम्हारे ग्रुप जिनके लिए तुमने कहा था कि तुम इनके लिए हर्ट होगे, तो तुम आए वहाँ पर स्टैंड लिया। लेकिन विवेन डिसेना जो है वो गलत साइड पे है और गलत लोगों का वो वकील बन रहा है। हालाँकि वो अविनाश को समझाता ज़रूर है, जब वो कहता है ये मेरी फैमिली पर जा रहा है, तो अविनाश को समझाता है कि तू बहुत बदतमीज़ी कर देता है, ये कर देता, वो कर देता। और वहाँ पर भी ईशा जो बोलती है ना, उसके डायलॉग हूबहू रिपीट करती है कौन? एलिस इन वंडरलैंड उर्फ मेकर्स की लाडली नंबर 2, जिसे कि टॉप 2 में खड़ा कर दिया। लेकिन हकीकत में एलिस इन वंडरलैंड क्या टॉप 2 के लायक है या नहीं, ये तो आपको दिख ही रहा है। अच्छा, इसी नॉमिनेशन टास्क में चुम को कोई नॉमिनेशन का अधिकार नहीं मिलता, बिकॉज़ वो पहले ही सॉरी बिग बॉस, हम सॉरी सॉरी। तो बिग बॉस बोलता है अगर आपको सॉरी ही बोलना है तो आपको कोई पावर नहीं मिलेगा। तो बेचारी चुम जो है उसे कोई अधिकार नहीं मिलता। तो कल रात के एपिसोड का यही था एक मोटा-मोटा सा लबो-लबाब। अब आज रात को कौन बनेगा भाई टाइम लॉर्ड, ये टास्क होगी, जिसमें कि बाहुबली वाली थीम पर भल्ला वर्सेस बाहु को लड़ाने की जबरदस्त यहाँ पर मेकर्स ने प्लानिंग कर ली है। यहाँ पर दोस्त तबीयत से बन जाएंगे दुश्मन। पाले जो है वो ऑलरेडी इन्होंने अपने-अपने पकड़ रखे हैं। 2 ग्रुप जो है वो बन चुके हैं। अपने-अपने ग्रुप के मुखिया के तौर पर ये लोग आज रात को अपनी-अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे, जहाँ पर कुछ खबरियों का ऐसा कहना है कि विवेन जो है लाडला नंबर 1 वो बन चुका है टाइम गॉड। अब वो टाइम गॉड बनकर के कितना फेयर रहता है, कितना फेयर नहीं रहता है, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। आप बताइएगा कमेंट करके, जिस तरह से ये जो बवाल कटा एक रात पहले, उस बवाल में ये शामिल थी। और जैसा कि गुणरत्न साहब ने कहा था ना कि गलत करने वाले जितने बड़े गुनहगार होते हैं, उनसे भी बड़े गुनहगार वो होते हैं जो उस गलत को देखते हैं, ना सिर्फ देखते हैं बल्कि जस्टिफाई भी करते हैं। तो रात में जो बवाल कटा, सुंदरी मुंदरी वहां पर हंस रही थी, मजे ले रही थी, लेकिन सवेरे अरे ये हम 4 को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। और जिस तरह से करणवीर ने शब्दों के जाल में इसको अविनाश को फंसा लिया था कि ड्यूटी तेरी थी, नहीं थी ना, मतलब तू नहीं था ना, तू था, नहीं था, अगर तेरा काम नहीं था मतलब वो 3 लोग थे। ओ भाई अविनाश को कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, वो फंस गया था चक्रव्यूह में। और अविनाश साबित कर रहा है कि उसमें इतनी मैच्योरिटी और इतना मतलब समझ नहीं है कि जब लॉजिकल रीजनिंग हो तो कैसे जवाब दिए जाते हैं। फिर वो आ गया अपने बचकाने वाली हरकतों पर, और फिर असिस्टेंट बन करके जब ये सुंदरी मुंदरी ने कान में भर दिया, उसने गाली दी थी, चूतिया बोला था, ऐसा ऐसा बोला था, वाह। मतलब एलिस इन वंडरलैंड के लिए किसी को चूतिया बोलना, ऐसोल बोलना बड़ी गाली है, बट अंग्रेजी में गाली देना व्हाट द फक, ये वो बुलशिट वो चलता है। अंग्रेजी में गाली दो तो कूल, हिंदी में गाली दो तो फूल। वाह वाह, इसी गर्दुल्ली को मेकर्स ने ग्रैंड प्रीमियर में ही टॉप 2 में ला करके खड़ा कर दिया है, अलॉन्ग विद विवेन डिसेना। वो विवेन डिसेना जो कि एक
एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। चाहत अगर चीखती है तो इसके गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन 4-5 बार चीखने वाली ईशा सिंह की चीखों से उसके कानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो ग्रैंड प्रीमियर में स्क्रिप्ट थी कि विवियन ने एक लड़की से किया बात करना बंद, वो अपने कैरेक्टर को पकड़ कर के चल रहा है। बड़े हेवी डायलॉग देता है मधुबाला सीरियल की तरह। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या लग रहा है आपको, अगर इस वीक एलिमिनेशन होता है तो किसका पत्ता कट सकता है? शहज़ादा का या फिर एलिस का? जो भी है, या फिर आपको लग रहा है कि दिवाली है तो नो एलिमिनेशन लोडिंग? वैसे भी पिछले वीक 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं, तो आई थिंक पूरे चांसेस हैं कि इस बार नो एलिमिनेशन लोड हो जाएगा। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।